कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम ज़्यादा दिन नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला, इन अंधेरों को जिगर चीर कर नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क का सदन में दिया गया भाषण चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग तारीफ कर रहे हैं क्योंकि जियाउर रहमान बर्क ने सदन के अंदर जो भाषण दिया उसमें तकरीबन सभी जरूरी मुद्दों को उठाया। उन्होंने रोजगार पर बात की, किसान पर बात की, एजुकेशन सिस्टम पर बात की और इतना ही नहीं, उन्होंने जो हेट क्राइम्स हो रहे हैं, नफरती भीड़ झुंड बनाकर मोब लिंचिंग कर दे रही है, उस पर बात की और नफरती बुलडोजर पर भी बात की कि आखिर कैसे मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा हायर एजुकेशन में मुसलमानों की जो गिरावट आई है उसको लेकर बात की और एएमयू और जामिया का भी जिक्र किया, बजट की कटौती का भी जिक्र किया। जियाउर रहमान बर्क के इस भाषण के सभी जरूरी अंश अब आपके सामने रखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं जब जिया ने इस सरकार के बजट को सरकार बचाने वाला बजट बताया और बताया कि किस तरह से रोजगार का भरोसा दिलाकर आज सरकार रोजगार देने के बारे में नहीं सोच रही है। सुनिएगा आप उनका ये भाषण। कि मेरी बर्बादियों पर ना मुस्कुराओ है चमन वालों, मेरी बर्बादियों पर ना मुस्कुराओ है चमन वालों, तुम्हारे सर से भी एक दिन गुजरनी क़यामत है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा जो आज बजट का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि ये बजट बहुत बड़ा बजट है और आम जनता के लिए बजट है, ये आम जनता के को बचाने के लिए बजट नहीं बल्कि ये बजट सरकार को बचाने वाला बजट है। मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त आपने रोजगार देने के नाम पर वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे 2014 में, और 2014 से लेकर अब तक 10 साल हो गए। अगर आपने रोजगार दिया होता तो 10 करोड़ रोजगार होता और हर परिवार के अंदर एक आदमी को रोजगार मिला होता, लेकिन आपने उनके साथ धोखा किया है। आप बताइए मुझे, जो आपने कहा था कि हम रोजगार के नाम पर जो लोगों को ठगने का काम किया है, अगर आज कहीं भर्तियां निकलती भी हैं तो उनका पेपर लीक हो जाता है। कितने लोग युवा हमारे किस उम्मीद के साथ पढ़ने के बाद पेपर को देते हैं, लेकिन उसके बाद मालूम चलता है कि पेपर लीक हो गया और उनकी उम्मीदें सिर्फ धराशायी हो जाती हैं। इसके अलावा जियाउर रहमान बर्क ने किसानों को याद करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों से वादा किया था कि किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे, लेकिन अभी तक किसान अपनी उसी हालत पर जी रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि किसान एमएसपी जैसे कानूनों की मांग करते करते दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर उनके 700 किसानों की शहादत हो गई थी, शहीद हो गए थे। उसके बावजूद भी सरकार ने कोई शुद्ध नहीं ली है। क्या कुछ और आगे किसानों को लेकर जियाउर रहमान बर्क सदन के अंदर बोलते हुए नजर आए, सुनिएगा। आज किसानों के मुद्दे की बात करें, कहा था कि हम उनकी आमदनी को दुगना कर देंगे। आमदनी दुगनी करने की तो दूर की बात है, आपने उनके साथ जो हमारे किसान 1 साल तक एक दिल्ली के बॉर्डर पर तड़पते रहे, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री ने उनकी सहायता नहीं की, उनकी सुनवाई नहीं की और 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। हमारे पास में किसान समिति के लोग आए थे, उन्होंने मांग की है कि उन सारे परिवार को या तो 1-1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए या फिर सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। आप उद्योगपतियों के कर्जे तो 16 लाख करोड़ रुपए माफ करने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन जो किसान हैं इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, आज आप उन किसानों का पैसा माफ नहीं कर रहे। हमें शर्म आती है। रोजगार की समस्या और किसानों की समस्या के बाद जियाउर रहमान बर्क ने मुद्दा उठाया एजुकेशन का कि किस तरह से चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे फिर वो जामिया मिलिया इस्लामिया हो, इनके बजट में लगातार कटौती की जा रही है। उन्होंने बताया कि एएमयू से वो उन्होंने खुद भी तालीम हासिल की है, लेकिन एएमयू आज इस कगार पर खड़ा है कि उसके 5 कैंपस बंद होने की कगार पर है क्योंकि बजट में हर साल कटौती की जा रही है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, साथ ही साथ उन्होंने आंकड़े भी रखे कि देखिए यूपीए के समय में जो रिपोर्ट सच्चा कमेटी की आई थी उसने ये दावा किया था कि मुसलमानों की जो हालत है वो दलितों से भी ज़्यादा बदतर है, लेकिन मुसलमानों की एजुकेशन के सुधार के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन सरकार उनके बजट में जो माइनॉरिटी संस्थान है उनमें कटौती कर रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिएगा। इस वक्त आज एजुकेशन की अगर हम बात करें कि जो एजुकेशन के नाम पर हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहां से मैंने भी तालीम हासिल की है और जामिया मिलिया इस्लामिया, आप उनका लगातार बजट घटाते जा रहे हैं। एएमयू के जो 5 कैंपस थे उनका वो बंद होने के कगार पे आ गए हैं। आप उनके साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? यूपीए के टाइम पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी कि मुसलमान दलितों से भी ज्यादा पिछड़ चुका है, लेकिन आपने भाजपा कहती थी कि हम मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर देंगे और एक हाथ में हम उनके कुरान देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनके साथ में धोखा किया, छलने का काम किया। एनडीए ने 2022-23 में अल्पसंख्यक बजट के नाम पर 5020 करोड़ अलॉट किए थे, लेकिन सिर्फ 2612 करोड़ रुपए को ही खर्च कर पाए। इस बजट को 2024-25 में
सिर्फ 3123 करोड़ किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि उनके साथ में ऐसी ज्यादती क्यों है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो संस्थान की बात हो गई, एएमयू की बात हो गई, जामिया की बात हो गई, इनमें कटौती की जा रही है, इनमें निशाना बनाया जाता है। आए दिन आप देख सकते हैं हालत यह है कि 5 कैंपस बंद होने की कगार पर हैं। लेकिन इसके अलावा जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन का डाटा ये बताता है कि उसमें भी तालीम छोड़ने वाले सबसे ज़्यादा मुस्लिम हैं। हायर एजुकेशन में मुसलमानों की भारी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इन सब के बीच भी सरकार कोई शुद्ध लेने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या सरकार जाहिल रखना चाहती है? यह सवाल सदन के अंदर जियाउर रहमान बर्क ने उठाया और कहा कि आखिर इस पर गौर क्यों नहीं दी जा रही है। सरकारी आंकड़ों में देश इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन में मुसलमानों को छात्रों की भागीदारी में गिरावट आई है। उनके बच्चों का एनरोलमेंट 2020-21 में मात्र 4.6% था। स्किल कॉलेज ऐसा हो गया है जैसे मुसलमानों को जाहिल रखना चाहते हैं। इसके सबसे बड़ी मिसाल एएमयू और जामिया का लगातार घटता बजट है। और इन सबके बीच जरूरी मुद्दे पर भी जियाउर रहमान बर्क बोलते हुए नजर आए, क्योंकि देखिए यहां पर रोजगार की बात हम कर सकते हैं, शिक्षा की बात हम कर सकते हैं, शिक्षा में कैसे सुधार किया जा सकता है इसकी बात कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में क्यों गिरावट आ रही है इसकी बात कर सकते हैं, किसानों की एक अलग समस्या है दोगुनी आय को लेकर, उसकी हम बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह है कि ये सब चीजें हमें कब चाहिए, जब हमारी जान सुरक्षित होगी। तो जान की जो सुरक्षा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे को उठाते हुए जियाउर रहमान बर्क नजर आए। उन्होंने मॉब लिंचिंग का जिक्र किया कि आए दिन नफरत के आधार पर जो है लिंचिंग कर दी जा रही है। एक भीड़ जो है किसी भी चलते फिरते इंसान को जो है मौत के घाट उतार दे रही है। अलीगढ़ का मामला भी सामने आया था। उन्होंने कहा कि उनका डेलीगेशन अलीगढ़ में गया था और वहां पर जाकर देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बचाने का काम कर रहे थे उन लोगों को जिन्होंने मॉब लिंचिंग की है। इसके अलावा उन्होंने सदन में मुद्दा उठाया बुलडोजर का, कि बुलडोजर की जो राजनीति है वो देश को बर्बाद करेगी। क्योंकि देखिए आए दिन मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। आखिर ये कब रुकेगा? सुनिएगा आप आगे क्या कुछ उन्होंने कहा। पीएम जब मुस्लिम मुल्क में जाते हैं तो उनका सम्मान होता है। अरब से पीएम अपने दोस्त उद्योगपतियों के लिए इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब भारत में मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक, तालीम और मुसलमानों की सुरक्षा के सवाल पर यूएन में अमेरिका की अल्पसंख्यक रिपोर्ट हमारे देश पर उंगली उठाती है तो सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। आखिर उसके बाद भी मॉब लिंचिंग, बुलडोजर चलाकर मुसलमानों के मकान गिराकर खुद भाजपा सरकार क्या देना चाहती है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए मैं बस अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ में हमारे माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने एक डेलीगेशन बना करके भेजा था और उसमें मैं गया था जहां पे मॉब लिंचिंग हो गई। और उनके अफसोस की बात यह है कि मॉब लिंचिंग होने के बाद कि फिर वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके जिन्होंने मॉब लिंचिंग की है उनको बचाने का काम करते हैं। हम बुलडोजर चला देते हैं। मैं कहता हूँ बुलडोजर चलाने का काम, सजा देने का काम कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का नहीं है, न्यायपालिका का काम है। बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ शेर के साथ कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम ज्यादा दिन नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला, इन अंधेरों को जिगर चीर कर नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी दरखास्त है कि इस मॉब लिंचिंग और बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठाए और खासतौर से एजुकेशन के मसले में हमारे मुसलमानों के लिए एम्प्लॉयमेंट पर, रोजगार पर भी खासतौर से फोकस किया जाए। तो सुना आपने, अंत में एक शेर के साथ उन्होंने अपनी स्पीच को खत्म किया। लेकिन ये जरूरी मुद्दे हैं जो आज सदन के अंदर उठाए गए सपा से, संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क के द्वारा, और इसीलिए उनके इस भाषण की काफी चर्चा हो रही है। क्योंकि ऐसे वक्त में जब मुसलमानों के खास करके जो लिंचिंग की जा रही है, घरों को बुलडोज किया जा रहा है, इस पर कोई भी राजनेता बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे वक्त में जियाउर रहमान बर्क सदन के अंदर वो मुद्दे उठाते हुए नजर आए। लिंचिंग की बात की उन्होंने, बुलडोजर की बात की और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात की कि किस तरह से दलितों से बदतर हालात यूपीए की गवर्नमेंट में जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी सामने आई थी। लेकिन इन सरकारों ने मुसलमानों की हालत को सुधारने के लिए क्या कदम उठाया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो तमाम मुद्दों को सदन के अंदर उठाते हुए नजर आए। इस पूरे स्पीच को लेकर जो सदन के अंदर जियाउर रहमान बर्क ने दी है, आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा।